हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सभी लोगों को मैं भिन्न का जोड़ बताऊंगा। देखिए, पहले तो आप समझिए भिन्न किसे कहते हैं। जो ए अपान बी के रूप में लिखा हो उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे ए अपान बी का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे 3/5 अगर इस तरह लिखा हुआ है बटे के रूप में, उसे ही हम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5, 6/3, 2/3 ऐसे लिखे हों तो ये सब क्या हैं, भिन्न कहलाते हैं। अब मैं आपको ये कैसे जोड़ा जाता है भिन्न वो बताता हूँ। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये 3 लिखा हुआ है, इसे अंश बोलते हैं, और जो नीचे 5 लिखा हुआ है इसे हर बोलते हैं। उसी प्रकार ठीक यहाँ पर भी 6/3 लिखा हुआ है तो ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, और जो 3 है उसे नीचे वाले को हर बोलते हैं। और जो इन दोनों के बीच में एक पाही दिख रही है आप लोगों को, उसे हम बटा बोलते हैं। तो अब आप इतना समझ गए कि अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। तो अब मैं आपको जोड़ना बताता हूँ कैसे इन लोगों को जोड़ा जाएगा। देखिए, जब हर बराबर होता है तो अंश को जोड़ लिया जाता है। जब भिन्न का हर बराबर नहीं होता है तो भिन्न का जो नीचे वाला हर है उसका एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे जो हर है वो 5 है, और 6 के नीचे जो हर है वो 3 है, यानी ये बराबर नहीं है। ये बराबर तब होता जब यहाँ पर इस साइड आप देखिए, यहाँ पर अगर 3/3 लिखाई होता, और यहाँ पर अगर आप देखे होते 6/3, यानी 3/3 धन 6/3, तब ये बराबर होता। आप इसको सीधे जोड़ देते, 6×3 9 हो जाता, 9/3 आपका आंसर आ जाता 3। लेकिन यहाँ पर आपका हर बराबर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 5 और 3 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो तब ये आपका सवाल सॉल्व होगा। तो इसे कैसे देखिए, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 5 लिखिए और यहाँ पर 3। अब आपको पहले छोटी सी संख्या से इन लोगों को काटना है। तो यहाँ पर पहले आप 2 लिखेंगे। 2 से 5 नहीं कटेगा, ना ही 3 कटेगा, तो 2 को हटाकर अब 3 हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप 2 की जगह आप 3 कर दीजिए, जो यहाँ पर मैं 2 लिखा था। तो अब यहाँ पर देखिए 5 नहीं कटेगा 3 से, लेकिन 3 कटेगा, तो 5 को उसी तरह लिख दें और 3 के 3 हो जाएगा। अब देखिए, यह न 2 से कटेगा 5, न 3 से कटेगा, सीधे ये 5 से कटेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5। तो 5 1 के 5। तो यहाँ पर आप देखिए आपका यहाँ पर 3 आया था और यहाँ पर 5, तो 3 गुणे 5 आप कर देंगे, 3 गुणे 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। यही 15 आपका एलसीएम है। एलसीएम निकालने की मैं ट्रिक आप लोगों को बता दूं। जैसे आप समझ गए, यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम मैंने निकाला तो 15 आया। तो देखिए हम लोग इसे जल्दी से कैसे बिना सॉल्व किए निकाल लेते हैं कि इन लोगों का एलसीएम कितना आएगा। तो देखिए, वह संख्या आपको ढूंढनी है, छोटी संख्या जो इससे 5 भी काट दे और 3 भी काट दे। तो देखिए, अगर मैं 10 लेता तो 5 10 को काट देता, लेकिन 3 10 को नहीं काट पाता। अगर मैं 12 लेता तो 3 से 12 कट जाता, लेकिन 5 उसे नहीं काट पाता। मैंने 15 लिया। 15 देखिए आप 5 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो इसीलिए 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाता है। आगे मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, तो इससे आप लोग क्लियर हो जाएगा कि इसे कैसे निकाल लिया जाता है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपका सवाल यही था, 3/5 धन 6/3। आप 5 और 3 का एलसीएम निकाले तो आपका आ गया 5 और 3 का एलसीएम 15। तो आप नीचे यहाँ पर 15 लिख दीजिए, आराम से यहाँ पर आप 15 लिख दीजिए। फिर आपको देखिए क्या करना है, एक ऊपर बटे का पाही आपको खींचना है, उसके नीचे 15 लिख देना है। फिर इसके बाद आप देखिए ये जो 5 आपको दिख रहा है, ये जो आप 5 देख रहे हैं, इसका पहाड़ा आपको पढ़ना है तब तक कि जब तक कि 15 नहीं आ जाता। तो 5 5 5 10 5 तिहाई 15, यानी 3 बार
आ जा रहा है 15। 5 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे 5 5 5 10 5 तिहाई 15, तो वो जो 3 आ रहा है 5 तिहाई 15, ये 3 का गुणा इस 3 में कर देना है। तो कितना हो जाएगा, जब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। फिर इसके बाद आपको धन का चिन्ह लगाना है और आगे आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पर जो आप 3 देख रहे हैं, इसका पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 15 नहीं आ जाता। तो 3 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी 5 बार में 15 आ रहा है। तो ये जो 5 आ रहा है 3 पचे 15, तो इसी 5 का गुणा 6 में कर देना है। तो 6 पंचे कितना होता है 30। तो यहाँ पर आपको 30 लिख देना है। फिर आपको बराबर करना है। अब यहाँ पर आप 9 देख रहे हैं और यहाँ पर 30, तो 9 और 30 को जोड़ दीजिए। तो 9 और 30 को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 39 और नीचे आप लिख देंगे 15। तो 15 से 39 नहीं कटेगा, आप इसको इसी तरह छोड़ देंगे। यही आपका राइट उत्तर है। देखिए, अगर ये 15 से 39 नहीं कट रहा है तो ये आपका इतना लिखेंगे उत्तर तो सही तो माना जाता है, लेकिन अगर ये किसी और भी संख्या से कट जा रहा है तो उसे आपको काटना ही पड़ेगा। तब आपका जो छोटा संख्या आएगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 3 से कटेगा और 39 भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 39 को 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 त्रिका 9 आ जाएगा 13, 13 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 होता है। फिर हम 3 को 15 से काटेंगे, 3 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो 3 पचे 15 आ गया। अब जाके अब जो आया है 13/5, ये जो आप 13/5 देख रहे हैं यही आपका सही उत्तर आ चुका है। तो आप उत्तर जब लिखेंगे तो आंसर बराबर लिखेंगे 13/5। ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर माना जाएगा। इसे कोई आप गलत नहीं काट सकता इस सवाल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप लोग खुद भी ट्राई करिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर देखिए 5/10 धन 10/20 है। तो मैं आपको बताया जब हर बराबर ना हो तो हर का एलसीएम ले लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 5/10 धन 10/20, 10 और 20 का आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 20 ही होगा। लेकिन मैं आपको इसका एलसीएम 20 होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर इस तरह के सवाल दिए हों, आपका एलसीएम 20 आ गया है, आप 20 नीचे लिखकर इसे सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर उतना ही आएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ जिससे आपका आंसर और जल्दी आ जाएगा, आपको सवाल करने में कठिनाई भी नहीं होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5/10 है, धन 10/20 है, तो 5 से 10 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 5 है बटे 10 लिखा हुआ है, तो 5 1 5, 5 दूना 10, यानी आपका आ गया है 1/2। अब आप इसे 1/2 समझिए। और धन देखिए यहाँ पर 10/20 है। अगर आप चाहें तो 10 1 10, 10 दूना 20 कर दें, लेकिन अगर देखिए कोई बटे के रूप में लिखा हो, जैसे 10/20, 30/40, तो आप उसके जीरो को आराम से काट दीजिए। तो यहाँ पर भी आ गया आपका कितना, 1/2। तो देखिए आपका हर जो है ऑटोमेटिक बराबर हो गया। इस साइड भी आप देख रहे हैं 1/2 आ गया है, और इस साइड आप जीरो को काट दिए तो आपका कितना आ गया है, 1/2। मैं बताया जब भिन्न का हर बराबर हो जाए तो अंश को जोड़ लिया जाता है। तो देखिए कितना जल्दी मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ना आपको एलसीएम लेना पड़ा ना ही और कुछ। तो यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगाइए, और इस साइड जो आपका आया काटने के बाद 1/2, यहाँ पर 1/2 लिख दें, और यहाँ पर धन लिख दें, इसके आगे प्लस था। तो यहाँ पर इस साइड अब देखिए आपका कितना आया काटने के बाद, 1/2, तो इस साइड भी आप 1/2 लिख दें। यहाँ पर देखिए आपका हर जो है बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। जब भिन्न का
हर बराबर हो तो अंश को जोड़ लिया जाता है। एक अंश है आपका, तो एक धन एक आपका कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और नीचे आपका 2 है। हर को कभी जोड़ा नहीं जाया जाता है। जैसे 1/2 है धन 1/2। यदि आप सोच रहे हो जिस प्रकार आप अंश को जोड़ लिए हैं, 1 धन 1 2 हो गया, उसी प्रकार हर को भी क्यों नहीं जोड़ते, 2 धन 2 4 हो जाए। नहीं, ये नियम नहीं है भिन्न का। बस आप अंश को जोड़ेंगे, हर को आप बराबर करेंगे। यदि बराबर नहीं है तो उसे बराबर करेंगे। तो आप यहाँ पर नीचे 2 ठीक उसी प्रकार लिख देंगे जैसे यहाँ पर है। तो देखिए आप यहाँ पर 2/2, ये आपका उत्तर तो माना जाएगा, लेकिन सही उत्तर नहीं माना जाएगा। सही उत्तर कब माना जाएगा, जब इसे आप काट कर छोटा कर देंगे। तो 2 एक्के 2, 2 एक्के 2, यानी 1/1। जब आपका 1/1 आ जाए, उसका मान 1 ही माना जाता है। तो आपका आंसर कितना आया है, 1। तो देखिए, अगर आप इसी तरह के ट्रिक और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो पाना चाहते हो मैथ से, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको एक इस सवाल को कैसे एलसीएम के द्वारा लगाया जाता है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, आप हर चीज़ सीखने का प्रयास कीजिए। जीवन में सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसे एलसीएम विधि के द्वारा कैसे लगाया जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ। उस तरह भी आपका आंसर 1 ही आएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे यहाँ पर 5/10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10/20। कितने लोग सोच रहे होंगे इस 10 को इस 10 से काट दें। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा आप तब करेंगे जब यहाँ धन की जगह गुणा का चिन्ह होगा। यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं है, तो इसीलिए आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 20। तो मैं बताया जो एलसीएम आ जाए उसे बटे के नीचे लिख देते हैं। तो आप 20 लिख देंगे। फिर इसके बाद 10 का गुणा करेंगे कि तब तक जब तक का 20 नहीं आता, यानी 10 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 दूना 20 होता है। तो 10 दूना 20 होता है। जो 2 आपका आया है वही इस 5 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर आप धन का चिन्ह लगाएंगे, तब 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 20 नहीं आता। तो 20 एक्के ही 20 होता है। तो जो 20 एक्के 20 हुआ है, एक जो आया है वही 10 गुणे 1 कर देंगे। तो 10 गुणे 1 जब आप करेंगे तो 10 एक्के 10 ही होगा। अब आपका सवाल हो चुका है, अब इसे आपको जोड़ना है। तो 10 धन 10 आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 20। फिर यहाँ पर आप लिख देंगे बटे, आपका हर जो है वो 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। मैं आपको बताया था अगर कोई संख्या 10/10, 20/20 या 50/30 लिखी हुई है, तो यानी उसके लास्ट में इकाई का अंक 0 है, तो उस 0 को नीचे वाला जो हर है उसका भी अगर 0 है तो उस 0 को काट देंगे जब वह भिन्न के रूप में लिखा हो। तो यहाँ पर देखिए आपका 20 चाहते तो आप 20 एक्के 20 कर देते, तो लेकिन 0 में दिख रहा था तो 0 से 0 आप काट दिए। अब आपके पास बचा है 2/2। यदि ये 0 कट गया तो अब आपके पास 2/2 बचा हुआ है। अब 2 से 2 को काट देंगे, 2 एक्के 2, 2 एक्के 2। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 2 एक्के 2, 2 एक्के 2। वही देखिए जो पहले आंसर आया था 1/1। मैं आपको बताया 1/1 को आप 1 भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर 1 आ चुका है। पहले भी देखिए पहला वाला तरीका कितना सरल था, ये वाला तरीका थोड़ा आपको समय लिया। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के अन्य ट्रिक भी आप लोगों को बताता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और दोस्तों, इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।